एक बुक में एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, आपको उसमें एक वीक निकल जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बैंक और रिफ्रेशर का यूज करेंगे तो वहां पे एक एक चैप्टर के आपको तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आप एक दिन में ही कर सकते हो। और कॉमर्स में एक अच्छी बात यह है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल को आधा भी छोड़ के आओगे ना, उसके भी नंबर मिलते हैं। मैथ में नहीं मिलते, मैथ में आंसर निकालने पर ही नंबर मिलते हैं। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? अगेन स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। एग्जाम टाइम चल रहा है, एग्जाम वीक, एग्जाम मंथ चल रहा है, तो ऐसे में आप सब एग्जाम्स की तैयारी में लगे हो। तो एक क्वेरी बच्चों की बहुत ज़्यादा आ रही है कि न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं कर पाए। सर कोई भी इशू हो सकता है, आप जॉब करते थे या आप पढ़ाई नहीं कर पाए या आपको न्यूमेरिकल अच्छे नहीं लगे या आपको अच्छा कोई कोचिंग नहीं मिला, है ना। अब इन सब की वजह से अब एग्ज़ाम सिर पर आ गए, तो ऐसे में कुछ बच्चों को तो कॉल भी आया कि सर मुझे 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए कोचिंग दे दो सर, मैं न्यूमेरिकल पढ़ा दो, कोई फाइनल ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो देखो, इन सब के लिए एक सोल्यूशन आपको देता हूँ कि 7 दिन के अंदर एक वीक में न्यूमेरिकल की तैयारी अगर करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है? एब्सोल्युटली पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला तो आपने बात पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको दो तरह के बच्चों की बात बताता हूँ। एक स्टूडेंट होता है जो पूरे साल भर कोचिंग लेता है, न्यूमेरिकल्स पढ़ता है ना। और एक बच्चा होता है जो ना कोई कोचिंग लेता है ना कोई न्यूमेरिकल पढ़ता है, एग्जाम से पहले से तैयारी कर लेता है कि उससे अच्छे नंबर आ जाते हैं। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस लेवल उसका इतना हाई है कि वो थोड़े टाइम में पढ़ के भी उसे एग्जाम में अटैम्प्ट कराता है, और जो बच्चा पूरे पूरे साल कोचिंग लेता है वो तब भी अटैम्प्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो है। तो ऐसे में आपको समझने की जरूरत है। कुछ चीजें बताने वाला हूँ आज की अपनी इस वीडियो में, जिन्हें समझने के बाद आप भी अपने एग्जाम में जाकर न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ सकते हैं। वो न्यूमेरिकल जिनसे आप डरते हो, वो न्यूमेरिकल जिनकी आपने कोचिंग नहीं ली है, वो न्यूमेरिकल जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, आप सबके करियर गाइडेंस, एग्जाम टिप्स के लिए मैंने चैनल क्रिएट किया है, एंड ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। लेट्स सी। सबसे पहले कुछ चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके बीकॉम एग्जाम है या एमकॉम एग्जाम है या बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के एग्जाम है और आपने न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं की है, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा होता था क्योंकि मैं भी जॉब करता था, जॉब के साथ पढ़ाई करता था। ऐसे में कैसे मैं उसके लिए मतलब यहाँ पे मैं अटैम्प्ट करता था, लेट्स सी। कुछ चीज़ें समझने की बेहद आपको जरूरत रहेगी। सबसे पहला है मेक टारगेट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले में ये समझने की जरूरत है, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपका डिपार्टमेंटल भी है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया में सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इंसॉल्वेंसी भी आपको मिलेगा वहाँ पे, आपको अगर फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मिलेगा, ये आपको ब्रांच अकाउंट वगैरह भी मिल जाएगा। ऐसे में आपको लगेगा सर क्या पढूं क्या ना पढूं, तो उसका एक तरीका है कि थोड़ा सा अगर हमें ये पता लग जाए, आप टीचर से पता करो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से देख लो, एक बार आइडिया लगवा लो कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर किस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे पार्टनरशिप क्वेश्चन आता ही आता है, ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन आता ही आता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं जो इनकम टैक्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनको पता है कि सैलरी का क्वेश्चन आता ही आता है, कंप्यूटेशन का क्वेश्चन आता ही आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंट फाइनल ईयर वाले बच्चों की बात करूं तो उन्हें पता है कि फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्यों ना फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स की बात करी जाए, क्यों ना हमें डिवेंचर्स की बात करी जाए, है ना। और ये सब चीज़ें समझने की जरूरत है। अगर मैं कॉस्ट अकाउंट की बात करूं तो कॉस्ट में सबको पता है कि एक रिकॉन्सिलेशन का क्वेश्चन आता है, एक आपका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जरूर आता है, टेंडर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको बस यही काम करना है। सबसे पहले चीज 2 या 3 चैप्टर को टारगेट बना लो कि ये तो आते ही आते, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, यूज क्वेश्चन बैंक एंड रिफ्रेशर्स। देखो, बुक की अगर न्यूमेरिकल करने बैठे, एक बुक में एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, आपको उसमें एक वीक निकल जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन बैंक और रिफ्रेशर का यूज करेंगे तो वहाँ पे एक एक चैप्टर के आपको तीन चार क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आप एक दिन में ही कर सकते हो। तो मैं कहूँगा आपसे कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप एक वीक में तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करो रिफ्रेशर और क्वेश्चन बैंक में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी तैयारी करो। बट रट्टाफिकेशन मत करना। कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है डिजिट चेंज करके, आपको लगेगा ओ ये तो वही आ गया, और आंसर हो जाएगा गलत। तो डिजिट्स बदलती हैं, मेथड सेम रहता है, फॉर्मूले सेम रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है डू प्रैक्टिस ऑफ एवरी इजी क्वेश्चन। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम है और हमने कोई हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस पकड़ ली, पता लगा वो हमसे हो ही नहीं रहा है, हम आगे टेंशन में। तो कोशिश करो, अगर टाइम कम है
तो किसी भी चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हो, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल वाले, इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आ गए तो भैया मजा आ गया, नहीं तो आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करना तो सीख ही जाओगे। और कॉमर्स में एक अच्छी बात यह है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल को आधा भी छोड़ के आओगे ना, उसके भी नंबर मिलते हैं। मैथ में नहीं मिलते, मैथ में आंसर निकालने पर ही नंबर मिलते हैं, वरना जीरो मिलते हैं। लेकिन अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अगर आप टेबल बना के आए, फॉर्मूला रख के आए, आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया, तब भी उसके ऊपर मार्क्स मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है एंड लर्न ऑल रूल्स एंड फॉर्मूला। मैंने कहा अभी कि अगर आप न्यूमेरिकल किसी चैप्टर के नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं बचा, आपने 5 चैप्टर थे, 2 तो तैयार कर लिए, 3 के कर ही नहीं पा रहे हो, तो उसके आप फॉर्मूले और रूल्स समझ के चले जाओ। तो फॉर्मूले क्या क्या लग रहे हैं इसमें, रूल्स क्या है इस चैप्टर के, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होता है। अगर आप ये रूल्स और फॉर्मूले पढ़ लोगे तो 2 चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी। नंबर 1, थ्योरी आ जाती है बहुत बार, और न्यूमेरिकल जिन्हें बच्चों को न्यूमेरिकल आता है वो थ्योरी भी अटेम्प्ट कर देते हैं। उस रूल्स पूछ लिया, फॉर्मूले पूछ लिए, फॉर्मूले का कोई एजम्पशंस पूछ लिया, तो आप वहाँ पे आंसर दे सकते हैं। साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ आपको फायदा मिलेगा रूल्स और फॉर्मूले पढ़ने का। एंड लास्ट, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत बार मैंने देखा है, पिछले से पिछले साल जो क्वेश्चन आया वो जू का तू रखा गया, डिजिट चेंज है, क्वेश्चन सेम है, फर्म का नाम चेंज कर दिया, डिजिट भी सेम है, ऐसा रख दिया। ये एग्जामिनर जो पेपर सेटर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपना टाइम बचाने के लिए कभी कभी ऐसा सेट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता कि पिछले साल जो है पिछले से पिछले साल वाले का ज़्यादातर बैठता है। ये मेरा अनुमान है, सबका अपना अपना अनुमान होता है। लास्ट आता है कि अगर आप एग्जाम टाइम, जब आप एग्जाम वाले दिन में हो, एग्जामिनेशन हॉल में हो, उस समय आपको क्या चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहली चीज़ जरूरत है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अभी मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अटेम्प्ट जरूर करें। अगर कोई न्यूमेरिकल आया, आपको लगता है यार इसकी मुझे स्टार्टिंग तो पता है लेकिन मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा कि मुझे अच्छे से आता नहीं, तो ये थोड़ी आप उसे छोड़ दोगे। अटेम्प्ट करके आओ, टेबल बना के आओ, फॉर्मूला लगा के आओ, देन एब्सोल्युटली वहाँ पे आपको फायदा होगा ही होगा। सेकंड आता है डू फर्स्ट इफ यू कॉन्फिडेंट। अगर आपको लगता है आप एग्जाम में हो, आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल होते हैं, आपको लगा रहे यार ये तो मुझे आता है, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो पहले उसे लेकर बैठ जाओ, पहले न्यूमेरिकल कर दो, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि 50-50 चांस है मुझे इसे सोल्व करने के, तो आई रिक्वेस्ट यू स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल लेके मत बैठना। मैं जब ड्यूटी देता था एग्जाम, मैंने देखा बच्चों को कि वो स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल लेके बैठ जाते हैं, आंसर आता नहीं, टेंशन में आ जाते हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आंसर भी नहीं आ रहा है, इतने में आप आगे के लिए कुछ कर पाओ, आपको टाइम ओवर हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर आपको न्यूमेरिकल 100% आता है तो पहले करें, नहीं आता तो पहले और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप कर सकते हैं। एंड लास्ट, चेक ऑप्शंस। बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल के ऑप्शन में थ्योरी होती है, तो कोशिश करना अगर न्यूमेरिकल के ऑप्शन में थ्योरी है और न्यूमेरिकल आपको हल्का सा भी डाउट आ रहा है कि यार मुझे हल्का सा डाउट है, पता नहीं ये सॉल्व होगा नहीं होगा, तो थ्योरी करो, कुछ तो मिलेंगे मार्क्स, पता लगे टाइम भी गया और मार्क्स भी गए। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, एक हफ्ते की तैयारी में भी हम अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते कि हम पूरा ही रट्टाफिकेशन कर लें, लेकिन इतना हो जाएगा कि आप 1-2 न्यूमेरिकल करके आ जाओगे और आप पास होने लायक 50-60% नंबर तक पहुंच जाओगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर से करना, ठीक है। आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट। बाय बाय।